Close your eyes and imagine for a moment. Imagine आप एक बड़े से स्टेज पे thousands of people are sitting in front of you and you gave a lecture. After lecture के बाद जब आप नीचे उतर के आ रहे, many people, बहुत सारे लोग आपके राउंड आ गए और asking for your photograph, asking for your mobile number, asking for a autograph. कैसे लगेगा? Amazing, right? It's wonderful feeling. Everyone want to be that celebrity. कुछ भी फील्ड में हो सकते हैं. Everyone want to be noticed by the people. To get noticed by the people. To be famous, you need to follow few points. By the end of this video, you will know the technique of public speaking. कैसे बोले तो आपको बहुत सारे फैन फॉलोइंग बनेंगे, आपके बात बहुत सारे लोग सुनेंगे. By the end of this video, you will understand. First technique, आपको तो ABCD आता होगा. ABCD, अगर पूरा A to Z नहीं भी आया ना, A to F आया तो भी बस है. A B C D E and F. A for attraction. Whenever you start your presentation, you should attract the people, attract their attention. Attract their attention. जब उनके अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं, then they'll start listening to your words. अभी देखो, जस्ट अभी 2 मिनट पहले, 1 मिनट पहले जो एग्जाम्पल हुआ था, I said you to imagine for a moment. आप आंख बंद करके इमेजिन किया है कि how it would be. So जब इमेजिनेशन कनेक्ट हो जाता है ना, everyone will start, wow, wonderful. And then also I said, by the end of this video, you will know these techniques. So ये वीडियो के द्वारा आपको क्या मिलने वाला है ये भी बता दिया हमें. So they'll start, or you can even start with a story, or with a poem, or with a quotation of a famous personality. Poems के साथ या songs के साथ एक पर्सन का एक अलग अलग स्टाइल होता है. तो आप जब ऐसे स्टार्ट करते हैं, so they'll say, what is this? ये क्या बोल रहे हैं? So we'll gain their attention. Once we gain their attention, then वो हमारे बात सुनने के लिए रेडी रहते हैं. Then comes body language. A for attention or attraction, B for body language. आप जो भी बोल रहे हैं तो बॉडी मूवमेंट होना चाहिए. बॉडी मूवमेंट के साथ जब बोलते हैं, जब बॉडी मूवमेंट्स के साथ बोलते हैं तो अपना जो भी एक्सप्रेस करने का चाह रहे हैं वो पूरा एक्सप्रेस कर पाते हैं. बॉडी मूवमेंट नहीं है तो सीधा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं हम. तो बॉडी मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ. अब छोटे बच्चे फ्यू मंथ्स लाइक 6 to 7 months बेबी के पास गए और बोले कि ओ चुचू मम्मू खा लिया क्या, ऐसे पूछते हैं तो they'll smile. If you are angry, they'll cry. क्यों? उनको आपकी बात समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना. फिर भी why is their emotions changing? Why is their expression changing? Because they are understanding our body language. Body language universal होता है. ये हिंदी या तेलुगु या कुछ भी लैंग्वेज एक रीजन को कन्फाइंड होता है, पर बॉडी लैंग्वेज सभी लोग यूज करते हैं. ओके, देन कम्स कंटेंट. सी फॉर कंटेंट. कंटेंट, आप जो भी बोलना चाह रहे हैं उसके लिए एक प्रॉपर कंटेंट होना चाहिए. कंटेंट के साथ साथ आपको ओकेशन का आइडिया भी होना चाहिए कि व्हाट इज द ओकेशन यू आर गोइंग टू प्रेजेंट इट फॉर. Is it marriage ceremony? Is it retirement function? Is it validatory function? Certification presentation? Or some other, whatever presentation or whatever occasion it is, you should be able to know the content. You should able to prepare the content. Content होना चाहिए. Content मतलब जो भी बोलना चाह रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए. Then comes direction. Direction एक ऐसी चीज है कि after listening to your lecture, after listening to your video or seeing to your video, they should think, yes, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए जिंदगी में और मुझे ये करना चाहिए. आप जब कंटेंट में इंस्पिरेशन या मोटिवेशन के बारे में बोल रहे हैं तो डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए कि यस, कल से मैं ये स्टार्ट करूंगा, मैं मेरी जिंदगी ऐसे बदल लूंगा. ऐसे ऐसे डायरेक्शन होना चाहिए. जो भी हम लेक्चर प्रेजेंट करते हैं उसको एक डायरेक्शन होना चाहिए. ऐसे नहीं कि आप बोल दिए और वो सुन लिया और जाके घर पे सो गया. नहीं, दे शुड थिंक, दे शुड चेंज. सम ट्रांसफॉर्मेशन हैज टू स्टार्ट विद द डायरेक्शन. सो दिस इज द वे यू नीड टू प्रेजेंट. देन कम्स ई. ई फॉर इवैल्यूएशन. आप जब भी बोलते हैं ना तो अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए कि आप क्या कहे थे और क्या नहीं किया है, क्या करना चाहिए था और क्या किया नहीं है आपके लेक्चर में.
तो अपने आप को एक बार एवेल्युएट कीजिए, आपको पता चल जाता है, आप बोलने के बाद नहीं वो पॉइंट नहीं बोलना चाहिए था मुझे, या ये पॉइंट मिस हो गया, ऐसे हम सोचते हैं। तो हम एवेल्युएट करना चाहिए, सेल्फ एवेल्युएट करना चाहिए, ई फॉर एवेल्युएशन। देन कम्स एफ फॉर फीडबैक। आगे वाले से जो भी सुना है, या मान लो अभी एक वीडियो क्रिएट किया है, आपके फ्रेंड सर्कल में, क्लोज फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव्स को भेज के उनके पास से फीडबैक लीजिए। फीडबैक इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि यू शुड एक्सेप्ट पॉजिटिव फीडबैक एंड ऑल्सो नेगेटिव फीडबैक। आई विल से नेगेटिव फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी गलती उठाते हैं ना, उनको आप प्रणाम कीजिए हाथ जोड़कर। क्यों? क्योंकि नेगेटिव से ही हम इंप्रूव हो पाते हैं। मान लो अभी सब लोग बोले सुपर लेक्चर, सुपर प्रेजेंटेशन, सो नो वन इज गोइंग टू इंप्रूव विद दैट। कोई लोग बोलते हैं नहीं ऐसे नहीं चेक करना चाहिए, योर ड्रेसिंग इज नॉट गुड, योर फेशियल एक्सप्रेशन इज नॉट गुड, तब we should accept it and we should implement it in the next presentation. That is very important. अगर मान लो सब लोग बोल दिया सुपर, we can't improve, so नेगेटिव को आप हंसते हुए स्वीकार कीजिए, that is most important. आप पॉजिटिव को स्वीकार ना कीजिए तो भी ठीक है, पर नेगेटिव को आप एक्सेप्ट कीजिए और उसको इम्प्लीमेंट, रेक्टिफाई, मॉडिफाई करते जाइए। जब आप फीडबैक लेके मॉडिफाई करते जाते हैं तो यू विल बी द मोस्ट पावरफुल स्पीकर इन द वर्ल्ड। ओके, विल जस्ट रिवाइज तो वो होल थिंग विच आई सेड। ए फॉर अट्रैक्शन एंड अटेंशन, जो भी मान सकते हैं। अटेंशन ग्रैब करना मोर इम्पोर्टेंट है। देन बी फॉर बॉडी लैंग्वेज, बॉडी का मूवमेंट के साथ हमें बोलना चाहिए। सी फॉर कंटेंट, कंटेंट मतलब उसमें इंफॉर्मेशन होना चाहिए। देन डी फॉर डायरेक्शन, वो इंफॉर्मेशन के साथ क्या करना चाह रहे हैं वो भी डायरेक्ट करना चाहिए। देन ई फॉर एवेल्युएशन, सेल्फ एवेल्युएट करना चाहिए कि आपका वीडियो कैसा है, आपका लेक्चर कैसा है, आपका प्रेजेंटेशन क्या है। देन एफ फॉर फीडबैक, यू नीड टू टेक द फीडबैक, आगे वाले से फीडबैक लेना चाहिए। सिंपल है ना, ABCDE and F. Thank you very much, and I feel you will implement this technique in your next presentations. Thank you very much. Namaskar.